हाय दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। अभी जो मेरा वीडियो बन रहा है, ये क्लाइंट क्वेश्चन। आप जब इंटरव्यू फेस करते हैं तो क्लाइंट क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें डाल रखे हैं ये हमने फेस किया है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से आप देखिए। क्लाइंट इंटरव्यू के लिए हमने 21 पार्ट में इसको बना रखा है और आप इसको देखें, ध्यान से समझें। यदि आप थोड़ा बहुत काम भी किए रहेंगे और ये मेरा जो क्लाइंट इंटरव्यू का जो टॉपिक वीडियो है, यदि आप देख लेते हैं तो आप आसानी से इंटरव्यू फेस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्लाइंट इंटरव्यू का जितने भी वीडियो है हमने डाल रखे हैं, ये आप एक एक करके ध्यान से देखिए और इसको नोट कीजिए। ठीक है, ये इसको 100% आपको इसको फेस करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में, क्लाइंट इंटरव्यू पार्ट 1। इसमें मैंने 12 का टॉपिक बना रखा है, 12 क्वेश्चन का, जो कि वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए मैं 12 क्वेश्चन ही डाल रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस भाग में, क्लाइंट इंटरव्यू पार्ट 1 में। हाय दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है क्लाइंट इंटरव्यू। ठीक है, क्लाइंट इंटरव्यू जो होता है, जब कभी भी आप बाहर देश के लिए, आउट ऑफ कंट्री के लिए आप जब जाएंगे तो आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंटरव्यू के लिए लगभग 12 वीडियो तैयार कर रखी हैं और ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये हमने इंटरव्यू फेस करके इसको एक नोट किया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सबसे पहला जो चीज़ है क्लाइंट इंटरव्यू का पहले पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि ट्विटर का हमने जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आगे पीछे करके ये क्लाइंट पूछते रहता है। ठीक है, तो इसका जानना जरूरी है आपको, वो बहुत ध्यान से देखिए। आप काम थोड़ा बहुत भी जानते हैं, यदि इंटरव्यू आप निकाल लिए तो आप बहुत बड़े 30 मार्क्स पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने बहुत बारीकी से इसको बनाया है वीडियो को, क्लाइंट इंटरव्यू। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है कि क्वालिफिकेटर का जो पहला टूल्स होता है, ठीक है, क्वालिफिकेटर का पहला टूल्स जो होता है वो होता है मेजरिंग टेप। ठीक है, फर्स्ट टूल होता है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप ये मेजरिंग टेप का फर्स्ट टूल्स। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, क्वालिफिकेटर का पहला टूल कोई पूछेगा क्लाइंट तो आपका जवाब होगा मेजरिंग टेप, क्योंकि मीटर टेप नहीं है तो आप क्वालिफिकेटर देंगे। ठीक है, तो ये हमेशा आपको पास में रखना होता है, कहाँ कब ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए ये सब चीज़ चाहिए आपको। तो क्वालिफिकेटर का पहला टूल हो गया मेजरिंग टेप। क्लाइंट का दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि फीटर किसे कहते हैं। ठीक है, फीटर क्या है। ठीक है, तो फीटर वह चीज़ होता है कि कोई भी ड्राइंग के अनुसार कोई भी फिटिंग बना करके ठीक जगह पे एडजस्ट हो जाए, बराबर जगह पर बैठ जाए, फिटअप हो जाए, उसे फीटर कहते हैं। ठीक है, फीटर का फुल फॉर्म क्या होता है। फीटर ये देखिए FITTER, फिटनेस मतलब मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, कमज़ोर ना हो, थकावट ना आता हो। ठीक है, यानी बॉडी से बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसके लिए आप लोग देखते हैं कि इंडिया से कभी भी आदमी जाएगा बाहर के लिए तो उसका मेडिकल चेकअप होता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये फिटनेस होना चाहिए। ठीक,
दूसरा चीज़ इंटेलिजेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट होना होता है बुद्धिमान, ठीक है। वो बुद्धिमान होना चाहिए कि कोई वेस्ट से वेस्ट चीज़ को सही उपयोग में ला सके, उसके लिए दिमाग चाहिए, ठीक है। तो फीटर को दूसरा जो चीज़ ज़रूरत होता है वो होता है माइंड का बुद्धिमान होना चाहिए। तीसरा टैलेंटेड होना चाहिए, ठीक है। टैलेंटेड होना चाहिए मतलब बात करना, काम करने का स्टाइल, ये सब जो चीज़ होता है ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। एक्टिव होना चाहिए हमेशा। टारगेट, डिफिनेशन टारगेट, टारगेट मतलब वो आज का प्रोग्रेस मेरे को इतना देना है, चाहे कैसे भी दूँ लेकिन मेरे को उतना करना है, वो डिसाइड करता है। तो एक टारगेट उसके अंदर होना चाहिए। तीसरा चीज़ अगला नेक्स्ट चीज़ होता है एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब कुशलता। कुशलता मतलब जैसे उसको ग्राइंडिंग करना भी आता हो, गैस कटिंग करना भी आता हो, लीड करना भी आता हो, कैसे काम करना है ये भी आना चाहिए। यानी हर काम में मास्टर होना चाहिए उसको, यानी कुशल होना चाहिए उस काम में। यदि फिटर है तो उसको ग्राइंडिंग, कटिंग, फैब्रिकेशन ये सब कुछ आना चाहिए। और रेगुलरिटी, इसका मतलब होता है कि वो कंटिन्यू आए। जैसे हफ्ता में 5-4 दिन छुट्टी मार दी है, ठीक है, वो सही बात नहीं है। रेगुलरिटी मतलब डेली वो आदमी जिम्मेदारी लेगा तो वो डेली आएगा, ठीक है। तो ये रेगुलर आना चाहिए उसको, ठीक है। तो ये पाँचों, ये 6 चीज़ जिसके अंदर है वही फीटर है, ठीक है। अब चलिए आपका क्लाइंट का अगला क्वेश्चन, क्लाइंट का अगला क्वेश्चन जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है क्लाइंट का, वो देखिए क्या आवश्यकता है। तीसरा क्वेश्चन, कुछ टूल्स के नाम बताइए, पाइप फिल्टर के कुछ टूल्स। जैसे पूछ दिया तो राइट एंगल, कॉलम, सेंटर पंच, हैमर, डिवाइडर, लेवल, ठीक है, स्केल। इसी से आप 4-5 का नाम बता दें, ठीक है। ये सब जितने भी आते हैं आपके पाइप फिटर के टूल में आते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, स्मॉल बोर और बिग बोर। स्मॉल बोर क्या है, ठीक है। तो 4 इंच के नीचे, नीचे यानी 1/4, 1/2, 3/4, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच, ठीक है। ये पूरे स्मॉल बोर में आते हैं, ठीक है। स्मॉल बोर, ठीक है। अब क्लाइंट का अगला क्वेश्चन हो सकता है कि बिग बोर क्या है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, बिग बोर। बिग बोर मतलब होता है कि बड़ा डाया, ठीक है। बोर 4 इंच के ऊपर, 4 इंच भी आता है कभी कभी, 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची, 14 इंची, 16 इंची, 18 इंची, जितना भी है वो सब बिग बोर में होता है, ठीक है। अब एक चीज़ की मान लीजिए कभी इंच को कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये
2 फुट रहेगा तो इंच है। यदि मान लीजिए 1 फुट दिया तो क्या लिखें, क्या समझेंगे इसका? 1 फुट का मतलब होता है फीट, ठीक है? और 2 फुट का मतलब होता है इंच। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे मैं क्लाइंट क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूँ कि मैं खुद फेस किया हूँ इस चीज़ को। बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो 1 फुट है तो फीट, 2 फुट है तो इंच, ठीक है? अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन राइट है। अच्छा, एस सी एच ये लिख देगा। इसका मतलब क्या है कि पाइप का थिकनेस, पाइप का थिकनेस, थिकनेस को क्या कहते हैं? शेड्यूल, ठीक है? रैंक का अगला क्वेश्चन, पाइप क्या है? पाइप मतलब क्या है? तो आपको बताना है कि पाइप एक 360 डिग्री का एक सर्कल होता है जिससे कोई भी पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम जो करता है वो पाइप करता है, ठीक है? 8वां, ट्यूब क्या है? ठीक है, तो ट्यूब के बारे में बताएंगे आप। तो ट्यूब एक बिल्कुल स्मॉल बोर का साइज का पाइप आता है जो कि ज़्यादातर 1/4 से लेकर के और हाफ इंच तक ही देखने को मिलता है। ये जो होता है ट्यूब, वह इंस्ट्रूमेंट लाइन के लिए एयर सप्लाई करने के लिए दिया जाता है, ठीक है? ये ट्यूब होता है। तो इसका जो होता है ओ डी फिक्स रहता है, इसका आई डी फिक्स रहता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन 9, पाइप का कितना भाग होता है? पार्ट ऑफ पाइप। यदि मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है? तो इसका पूछ दिया कि कितना पार्ट होता है। तो इसका पहला पार्ट होता है ओ डी, दूसरा पार्ट होता है आई डी, तीसरा पार्ट होता है सी एफ, ठीक है? ये बाहर से बाहर ये क्या हो गया? ओ डी। अंदर से अंदर ये क्या हो गया? आई डी। और ये पूरा जो सर्कल है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं सी एफ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह पूछ दिया पाइप का कितने पार्ट होते हैं तो आपको बताना है 3 पार्ट होता है, ओ डी आई डी सी एफ, ठीक है? नेक्स्ट, पाइप का सी एफ कैसे निकालते हैं? सी एफ, तो देखिए पाइप का सी एफ निकालने का कई तरीका होता है। पहला जो होता है आपका ओ डी में आपको 3.142 से गुणा करना है, ठीक है? अगला है कि आपको सी एफ में 10.32 से आपको भाग देना है। ये सबसे बेटर होता है, ठीक है? आप इसको लेकर चलें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। ठीक है, तो ये सबसे सुपर और बेटर फैक्टर है सी एफ निकालने का। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन में आएगा कि पाइप का ओ डी कितने इंच के बाद फिक्स हो जाता है? तो पाइप का ओ डी जो है 12 इंच के बाद, ठीक है? यानी 14 इंच के बाद से जितना भी होगा 14, 16, 18, 20, इसका ओ डी आप टेप में, मेजरिंग टेप में आप देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं कि आपका ओ डी फिक्स हो गया, ठीक है? 12 इंच के नीचे में आप
देखेंगे तो आप नहीं आएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 14 इंच से आप कंटिन्यू इसका ओडी फिक्स हो जाता है, ठीक है, ओडी फिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईडी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आईडी कैसे निकालेंगे, तो इसका जवाब आप देंगे इंच में 25.4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलता है, आईडी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इसी तरह से आप एक एक मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और आपको इसको प्रिपरेशन कीजिए, आपको 100% श्योर है आप क्लाइंट इंटरव्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे जितने भी वीडियो क्लाइंट इंटरव्यू पे आ रहे हैं सब उसको ध्यान से आप देखिए।